नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और हमारे साथ इस समय संदीप मलिक जी मौजूद हैं, मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से। देखिए, चुनाव का जोर इस समय एकदम हाई है और हर कोई जीत की हुंकार भर रहा है। हालांकि एक बहुत अच्छी खबर आई और वो राष्ट्रीय लोकदल के लिए अच्छी खबर इसलिए हो सकती है क्योंकि देखिए, ये बीजेपी ने भी और जो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी ने भी, उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी कि देखिए, जो 13 नवंबर को मतदान होना है मीरापुर में, अब वो 20 नवंबर को होना चाहिए क्योंकि गंगा स्नान यहाँ पर एक बड़ा पर्व होता है और हिंदू समाज से काफ़ी सारे लोग वहाँ पर गंगा स्नान के लिए जाते हैं। तो अब हम अध्यक्ष जी से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब ये मीरापुर के उपचुनाव को किस तरीके से देख करके चल रहे हैं, कैसा माहौल महसूस कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, किस तरीके से देख रहे हैं? अब देखिए, चुनाव आयोग ने जो आपकी रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट करते हुए और चुनाव की तारीख को बदल दिया है। अब किस तरीके से, क्या ये राष्ट्रीय लोकदल के लिए एक संजीवनी की तरह साबित होगा? पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने नेता राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी का, तमाम शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस तारीख को बदलवा कर जो यहाँ पर गंगा स्नान का जो पर्व है, जिसको बड़ी धूमधाम से यहाँ के मीरापुर विधानसभा के लोग मनाते हैं, उनको मनाने का मौका दिया। और जो चुनाव अगर 13 तारीख को होता तो वे अपने मताधिकार का प्रयोग ना कर पाते, क्योंकि समस्या सबसे, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वोट है। तो मैं सभी का आपके माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। अब मीरापुर के उपचुनाव को किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या माहौल आपको नजर आता है? देखो, चुनाव एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में हमारी बहन आदरणीय मिथिलेश पाल प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेता, समस्त कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता, मंडल के अध्यक्ष, हमारी पार्टी के सेक्टर के प्रभारी, सह प्रभारी, बूथ के अध्यक्ष और हमारे पार्टी के तमाम जितने वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, तमाम सब पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। और निश्चित ही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, 20 तारीख को जिस दिन मतदान होगा उसी दिन आपको ये महसूस होगा कि मिथिलेश पाल एक बहुत बड़ी जीत यहाँ से दर्ज करेंगे। ये देखिए, जब टिकट का बंटवारा हुआ, आप भी टिकट मांग रहे थे, एक लंबी लिस्ट थी। किस तरीके से, मतलब जो दिल के अरमान थे उनको किस तरीके से काबू किया? क्या कुछ मतलब चला? काफ़ी दिनों तक ये एक लंबी चर्चा चली। देखिए, जाट समाज नाराज़ है, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं में जोश नहीं है, फिर गुर्जर समाज की खबरें चली, गुर्जर समाज नाराज़ है। अब ये जो डैमेज था वो कंट्रोल करती हुई नज़र आ रही है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, या फिर कुछ अभी भी बाकी है? देखो, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि टिकट मांगना हर कार्यकर्ता का राइट है। पार्टी में कार्यकर्ता काम करता है तो उसका मन होता है कि वो भी चुनाव लड़े। आपने देखा होगा, जितने भी हमारे तमाम साथी मीरापुर विधानसभा से टिकट मांग रहे थे, आज वो मिथिलेश पाल जी को पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा रहे हैं। चाहे जीत राठी जी हों, चाहे संजय राठी जी हों, चाहे प्रभात जी हों, चाहे रमा नागर जी हों, चाहे रामनिवास पाल जी हों, तमाम सब साथी हमारे पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा रहे हैं। और जिस दिन हमारे नेता का निर्णय आया था कि मिथिलेश पाल वहाँ से एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी होगी, तमाम सब लोगों ने उसी दिन मन बना लिया था कि हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ाएंगे। ये जो भ्रांति कुछ लोग पैदा करते हैं कि ये जाट समाज के लोग हैं, सर्व समाज के लोग, चौधरी चरण सिंह जी ने, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने जो समाज की संरचना की थी वो सर्व समाज की संरचना की थी। अब आप ये बताइए, देखिए, चारों जो विपक्षी पार्टी हैं उनकी तरफ से जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं वो मैदान में हैं। आपने दांव खेला अति पिछड़े वर्ग की तरफ। ये चुनाव हिंदू बनाम मुसलमान अब चुनाव हो गया है, या फिर आपको भी जो मुस्लिम समाज है उनकी वोट मिलने जा रही हैं? किस तरीके से आप देखते हैं इस चुनाव को? देखो, ये तो एक, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितने भी तमाम मुस्लिम गांव हैं उनमें हमारा पार्टी का संगठन है, हमारे लोग हैं। आपने देखा होगा, पहले चंदन चौहान यहाँ से एमएलए बने, समाजवादी और लोकदल के अलायंस में एमएलए बने। उसके बाद हमारा अलायंस पार्लियामेंट के चुनाव में बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल का अलायंस बना, और उस अलायंस में भी चंदन चौहान यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के गए। और उनको पूरी तमाम जितनी विधानसभा थी, 5 विधानसभा में मुस्लिम वोटर ने वोट दिया। आज भी देखना, मीरापुर विधानसभा में मिथिलेश पाल एक अच्छे मत को लेके जाएंगी। हर क्षेत्र में हमारा कार्यकर्ता है, हर बूथ पे हमारा बूथ का अध्यक्ष है। तमाम जितने भी हमारे साथी मुस्लिम समाज के जितने भी गांव हैं, उनमें हमारे जितने मुस्लिम भाई पूरी ताकत के साथ राष्ट्रीय लोकदल के साथ हैं।
आखिरी मेरा सवाल, इस चुनावी रण में किसको मुकाबले में मानते हैं? देखो, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। कोई टक्कर में नहीं है। कोई चुनाव नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल और एनडीए गठबंधन की जो प्रत्याशी है बहन मिथिलेश पाल जी, एक तरफा चुनाव जीत के जाएंगे और मेरा मानना है 30+ की जीत होगी। चलिए अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, बात करने के लिए। तो देखा आपने, यहाँ पर एक तरफा जीत की बात कर रहे हैं अध्यक्ष जी, और ऐसा इनका कहना है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। और अब जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि चुनाव की जो तारीख है वो चेंज हो गई है, जिससे एक नई संजीवनी राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी गठबंधन को ये मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब किस तरीके से ये गठबंधन उसको भुनाता है चुनावी रण में, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।